माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो हमने सीरीज स्टार्ट की है जीएसटी की। तो उसका हमारा आज सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत टैक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, उसके बारे में सीखा था। तो आज हमारा लेक्चर सीधा आएगा किस पर, जीएसटी के इंट्रोडक्शन पर। जीएसटी कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहाँ पर जगह मिली है और जीएसटी एक्ट हमारे पास कौन सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको जगह कैसे मिली है, यहाँ पर 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 246 हमारे पास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो क्या हमें बोलता है, वो टैक्सेस के बारे में बोलता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ठीक है, अभी जीएसटी के बारे में नहीं, टैक्स के बारे में बोलता है। लिस्ट 1 में हमारे पास क्या आता है, यूनियन लिस्ट, एंड लिस्ट 2 में हमारे पास क्या आता है, स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट 3 में हमारे पास क्या आता है, कॉनकरेंट लिस्ट। अच्छा, यूनियन लिस्ट में क्या बोला गया है, जो टैक्स का रेवेन्यू है, जो टैक्स का रेवेन्यू है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है ना, टैक्स का जो कुछ रेवेन्यू है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहां पर बोला गया टैक्स से जो रेवेन्यू आएगा वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, और यहां पर जो बोला गया टैक्स से जो रेवेन्यू आएगा, जो भी टैक्स से कमाई आएगी वो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 246 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में बोला गया है जो टैक्स से रेवेन्यू आएगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और कुछ रेवेन्यू जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, और कुछ जाएगा यहाँ पर कहां पर, कॉन्करेंट, जिसे बोला गया कॉन्करेंट लिस्ट, वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पर जो बोला गया है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो ये डिपेंड करेगा इसके सोर्स पर, ये करेगा डिपेंड अपॉन सोर्स। तो कौन सी सोर्स होगी, कौन सी इनकम की सोर्स होगी जिसमें टैक्स लग रहा है, तो उसी पे डिफाइन करेगा। ठीक है, जैसे यहां पर हमारे पास है स्टैंप ड्यूटी, फॉर एग्जांपल स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, जो आप पे करते हो कहां पर, लैंड या बिल्डिंग के परचेज पर। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। तो सोर्स पे ये डिपेंड करेगा कौन सा सोर्स स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा एंड कौन सा सोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो यूनियन लिस्ट जो है ये आता है 246(1) में, एंड जो हमारा ये वाला स्टेट लिस्ट ये आता है हमारा 246(3) में। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में। ठीक है, एंड वो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो आता है हमारा आर्टिकल 246(2) में आता है हमारा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए जीएसटी इन तीन में से कहां पर जाएगा। ठीक है ना, जीएसटी का स्ट्रक्चर किससे मिलता है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे इससे मिलता है जीएसटी का स्ट्रक्चर, क्योंकि जीएसटी में आपने देखा होगा कि कुछ हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कुछ जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो आपको लग रहा होगा जीएसटी यहां से जाएगा लिस्ट 3 से, बट नो, जीएसटी जो है वो इन तीनों में से कहीं से नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो जीएसटी इज नॉट अ वो लिस्ट। ठीक है ना, इस ऊपर वाली लिस्ट में जीएसटी है, कहीं से नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो सेम ही दिख रहा है, जीएसटी का जैसा स्ट्रक्चर है, जीएसटी का जैसा कंसेप्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट नंबर 3 आर्टिकल 246(2), तो हमें तो सेम ही दिख रहा है। यहां पर बोला गया है डिपेंड करेगा किस पर, सोर्स पर, लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में क्या बोला गया है कि वो जो टैक्स का जो रेवेन्यू आएगा उसको बांटेगा। ठीक है, दोनों बांटेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बांटेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी बांटेंगे। कैसे, हम आगे डिफाइन करेंगे। तो जीएसटी इन तीन लिस्ट में से कहीं पर नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो था हमारा, टैक्स को कैसे जगह मिली, वो है 246। तो जीएसटी के लिए हमें एक न्यू आर्टिकल लाना पड़ा। न्यू आर्टिकल क्यों लाना पड़ा हमें जीएसटी पे न्यू आर्टिकल, क्योंकि ये वाला लिस्ट सिर्फ बोलता है किसके बारे में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा रेवेन्यू। ये वाला लिस्ट बोलता है हमें कहां पर जाएगा रेवेन्यू, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा रेवेन्यू। एंड ये लिस्ट हमें बोलता है रेवेन्यू कहां जाएगा हमारा, स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, लेकिन डिपेंड करेगा सोर्स पर। लेकिन जीएसटी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। जीएसटी में जो रेवेन्यू आएगा उससे वो बांटेंगे, कौन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बांटेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है, यहाँ पर सोर्स ही ले जा रहा है, एक सोर्स ले जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सोर्स ले जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट।
तो इसीलिए जीएसटी को इन 3 लिस्ट में जगह नहीं मिली, इसीलिए जीएसटी के लिए हमें नया आर्टिकल बनाना पड़ा। तो वो है हमारे पास 246A। 246A याद रखना, एमसीक्यू में भी आ सकता है। जीएसटी का न्यू आर्टिकल क्या है? 246A। जीएसटी का आर्टिकल है 246A। तो मैंने आपको बोल दिया यहां पर नहीं जाएगा। तो जीएसटी में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेवेन्यू को? मान लो 100 रुपीज है, इस पे लगा है टैक्स 18%, तो हो गया 18 रुपए, ठीक है ना। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अपना अपना रेवेन्यू लेना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? 9% लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 9% लेगी स्टेट गवर्नमेंट। ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सोर्स ही था। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या था? सोर्स। अगर ये 18% का टैक्स यहां पर होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले जाती या तो पूरा स्टेट गवर्नमेंट ही ले जाती, अगर वो सोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का होता, या वो अगर सोर्स किससे रिलेट कर रहा होता है? स्टेट गवर्नमेंट से रिलेट कर रहा होता है। तो इसीलिए यही वजह थी कि जीएसटी के लिए हमें नया एक्ट लाना पड़ा, जो है हमारे पास आर्टिकल 246A, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है ना। तो ये जीएसटी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूट, शेयर करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? इसको शेयर कर रहे हैं। जीएसटी है क्या? जीएसटी है क्या? जीएसटी जब लाया गया तो कंसेप्ट क्या था? वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, ठीक है। तो जीएसटी का कंसेप्ट ये था। जीएसटी का कंसेप्ट क्या था? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। वन नेशन तो है, इंडिया पूरा एक नेशन है, ठीक है ना। वन मार्केट भी हो गया। पहले पहले क्या होता था? मार्केट अलग होता था, हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से टैक्स लगाते थे। लेकिन अब लगेगा टैक्स कहां से? सेंटर से। एक आर्टिकल ही आया जिसमें हमें पूरा डिफाइन किया गया कि किस पे कितना टैक्स, किन गुड्स पे या किन सर्विस पे कितना टैक्स लगेगा। तो कोई स्टेट अपनी मर्जी से टैक्स इंपोज नहीं कर सकती। तो इसीलिए वन मार्केट भी हो गया, ठीक है ना। अब बच्चा हमारे पास वन टैक्स। क्या ये वन टैक्स है? कुछ हद तक अगर माना जाए तो ये वन टैक्स है, लेकिन अभी भी बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारी चीजें इससे बाहर है, ठीक है। क्यों बाहर है? कौन सी चीजें बाहर है, इसे हम पढ़ेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। तो फिलहाल इसको वन टैक्स जो है मान लेंगे हम। बहुत सारे आइटम्स जिन चीजों पर अलग अलग से टैक्स लगता था, अलग अलग रेट्स थे, उन सबको यहाँ पर डाल दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ आइटम्स हमारे पास बाहर है। तो वन टैक्स भी मान लो ये हो गया, ये भी कंप्लीट है। पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इसको मान लेंगे। तो ये जीएसटी का कंसेप्ट था हमारे पास, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, ठीक है ना। वन नेशन, तो वन नेशन इसे बोल सकते हैं वन टैक्स फॉर होल इंडिया। तो पूरे इंडिया के लिए एक टैक्स। इसमें पहले जेएंडके इंक्लूड नहीं होता था जब 370 था, लेकिन उस टाइम भी जब हमारे पास 370 था, तो जीएसटी के आने के बाद एक हफ्ते के बाद जो महबूबा मुफ्ती की उस टाइम गवर्नमेंट चल रही थी, कोalition थी बीजेपी की और पीडीपी की, तो महबूबा मुफ्ती ने इसको लागू कर दिया था। यहाँ पर हमारे लिए बेनिफिशियरी है, जेएंडके के लिए जो जीएसटी आया है ये बेनिफिशियरी है। कैसे है आगे देखते हैं कि इसकी क्या फायदा है, हमारे स्टेट को क्या फायदा है। ओरिजिन ऑफ जीएसटी। जीएसटी का कंसेप्ट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। जीएसटी कब यहाँ पर एक्चुअली ऑपरेशनल हुआ? वो तो हुआ था 2017 में। बट इसका कंसेप्ट कब से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है इंडिया में? तो इसका कंसेप्ट हुआ है 2004 में। 2004 में कंसेप्ट पहली बार स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस टाइम थी हमारी, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, कल का टास्क फोर्स, याद रखिए, और एमसीक्यू आ सकता है। कल का टास्क फोर्स एक कमेटी थी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको बोला गया था कि आप यहाँ पर जीएसटी का स्ट्रक्चर बताइए कि कैसा जीएसटी रहेगा इंडिया में, ठीक है ना। उनको एक्सप्लेन करना था स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। दे हैव टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो कल का टास्क फोर्स का काम क्या था? एक्सप्लेन करना कि जीएसटी का स्ट्रक्चर इंडिया में कैसा रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको किसने किया था स्टार्ट? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी थी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। अच्छा, कौन सा ईयर था तब? 2004। ये देखिए, मोर देन ए डिकेड, ठीक है ना। एक 10 साल से ज्यादा, लगभग 16 साल हो गए, ठीक है ना। तो बिफोर 16 ईयर्स अगो इसका जो ये है जीएसटी का जो कंसेप्ट था इंडिया में आ गया था, ठीक है ना। तो इनका काम क्या था? इनको बोलना था कि जीएसटी का कौन सा स्ट्रक्चर इंडिया में रहेगा, ठीक है ना। तो ग्लोबली अगर हम बात करें पूरी दुनिया में जो जीएसटी है वो कैसे चल रही थी ग्लोबली, तो ग्लोबली हमारे पास स्ट्रक्चर
कैसा था, ठीक है ना। तो 3 टाइप की जीएसटी दुनिया में चलती है। एक तो चलता है नेशनल जीएसटी, नेशनल जीएसटी, ठीक है। दूसरा हमारा चलता है स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी, एंड थर्ड वन इज ड्यूअल जीएसटी। नेशनल जीएसटी जो है, यहां पर जो रेवेन्यू आता है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। और यहां से जो स्टेट से जो रेवेन्यू आता है वो जाता है कहां पर, रेवेन्यू जो आता है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहां पर जो है ये दोनों को जाता है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है ना। तो यह हमारा कंसेप्ट है दुनिया में जो जीएसटी चल रहा है, तो वहां पर कैसा स्ट्रक्चर है। वहां पर स्ट्रक्चर है नेशनल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड डुअल जीएसटी। नेशनल जीएसटी क्या होता है, रेवेन्यू आता है सारा किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और स्टेट जीएसटी में क्या होता है, रेवेन्यू आता है सब किसको जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। एंड डुअल जीएसटी में क्या होता है, डुअल जीएसटी में दोनों को बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स। अब आप मुझे बताइए हमारा जो इंडिया में जीएसटी चल रहा है, तो इन 3 में से कौन सा स्ट्रक्चर होगा वो। तो इंडिया में जो चल रहा है हमारा, इंडिया में जो चल रहा है जीएसटी वो है डुअल जीएसटी, ठीक है। तो यहां से जो रेवेन्यू आएगा इंडिया में जीएसटी से, वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जाता है, ठीक है ना। अच्छा, कल का टास्क फोर्स ने क्या रिकमेंड किया था, इन लोगों ने रिकमेंड क्या किया था कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारे कंट्री में रहना चाहिए। ये लोग बोल रहे थे नेशनल जीएसटी रहना चाहिए था, ठीक है ना, कि टैक्स एक ही जगह जमा हो, एक ही रेट रही। जो कंसेप्ट एक्चुअली में है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, जो कंसेप्ट है वो यहां पर पूरा होता है नेशनल जीएसटी में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया, देखिए जीएसटी का कंसेप्ट कब स्टार्ट हुआ है, 2004 में, ठीक है ना। और लेकिन इतना टाइम क्यों लगा इसको यहां पर आने में इंडिया में, तो यही वजह थी क्योंकि यहां की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम वो इस पे फोकस कर रहे थे, वो इस पे जोर दे रहे थे कि नेशनल जीएसटी लाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है, इंडिया में जो स्टेट्स हैं, ठीक है ना, वो इस चीज को इनकार करते थे, वो जीएसटी को मानते नहीं थे। क्यों नहीं मानते थे, इसी की वजह से, क्योंकि इसमें क्या है, सारा जो रेवेन्यू है जो जीएसटी का, वो सब कहां जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा। आपको पता है स्टेट्स के पास क्या पावर होते हैं, एक तो स्टेट के पास होती है फिस्कल पावर, और स्टेट के पास होती है पुलिस, ठीक है ना। अगर ये वाला कंसेप्ट, अगर ये वाला स्ट्रक्चर इंडिया में लगता, कौन सा, नेशनल वाला, तो फिस्कल पावर उनके हाथ से ऑलरेडी निकल जाता। तो ये वजह थी स्टेट्स जीएसटी को नहीं मानते थे, वो जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें क्या लगता था, हमारे पास जो रेवेन्यू है, जो फिस्कल पावर है, वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा, पुलिस रहेगा। तो गवर्नमेंट ने, उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट ही, तो हमारा जो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर था वो था पी चिदम्बरम, बहुत ट्राई की, बहुत कोशिश की जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया में, लेकिन वो इस पे फोकस कर रहे थे, लेकिन स्टेट्स उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो इसलिए उस टाइम जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हुई। 2008 में उन्होंने एक डेट दी थी, एंड दैट वाज 1/4/2010, बोला था कि हम जीएसटी को यहां पर इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो थे उन्हें साथ नहीं दिया। क्यों, वजह ये थी हमारे पास नेशनल जीएसटी की। तो उसके बाद लगातार ये डेट देते गए, लेकिन इंडिया में जीएसटी एट लास्ट नहीं आया। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने एक नया कंसेप्ट लाया डुअल जीएसटी का। तो डुअल जीएसटी जब स्टेट गवर्नमेंट से देखा कि हम यहां पर रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम यहां पर रेवेन्यू को बांटेंगे आपस में, तो तब स्टेट गवर्नमेंट से माना कि हम तैयार हैं जीएसटी के लिए, ठीक है ना। तो ये वजह थी, जो जीएसटी आई कब थी, 2004 में। तो कांग्रेस का टाइम था, तो कांग्रेस ने बहुत ट्राई की थी इंडिया में जीएसटी लाने की, बहुत सारी डेट भी दी, तो वो डेडलाइंस भी चले गई, ठीक है ना। अच्छा, रीजन क्या था, वो किस पे फोकस कर रहे थे, वो कौन सा जीएसटी यहां पर इंप्लीमेंट करना चाहते थे, नेशनल जीएसटी, जहां पर सारा रेवेन्यू किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और फिर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, तो 2017 में बीजेपी कौन सा कंसेप्ट लाती है, यहाँ पर डुअल के लिए उनको बेनिफिट लगा इसमें कि हमें जो टैक्स मिलेगा तो उसका रेवेन्यू हमें भी आएगा, तब जाके यहाँ पर टैक्स जो जीएसटी का जो लॉ है, या सॉरी, तब जाके यहाँ पर जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ।
हमारे पास था, डिस्कस किया हमने कल का टास्क फोर्स 2004 एक कमेटी थी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को, दुनिया में इंटरनेशनल जीएसटी सबसे पहले दुनिया में कब आया? फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया इसको, ठीक है। कब किया इसको? 1954 में पहली बार दुनिया में जीएसटी आया है, ठीक है। तो आज तक लगभग मोर देन 160 कंट्रीज ने इसको इंट्रोड्यूस किया है जीएसटी को, ठीक है। तो इंडिया ने क्यों इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को? तो सीधी सी बात है, जब सारी दुनिया एक काम पे कर रही है तो इंडिया को भी दुनिया के साथ चलना है, ठीक है ना, अलग से नहीं रहना है। तो इंडिया को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है ना। अच्छा, बेनिफिट भी इसके बहुत सारे, इसमें चोरी कम होती है, रेवेन्यू अच्छा आता है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है दुनिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने कौन सा वाला स्ट्रक्चर अपनाया था? एंड दैट वाज नेशनल जीएसटी, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ कंट्रीज इंट्रोड्यूस्ड नेशनल जीएसटी, ठीक है ना। बट इंडिया ने क्या इंट्रोड्यूस किया? बट इंडिया इंट्रोड्यूस, अभी मैंने पढ़ाया था, बट इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था डुअल जीएसटी, ठीक है ना, डुअल जीएसटी फॉलोड बाय, ठीक है, और दो कंट्रीज है ब्राजील एंड कनाडा, यहां पर भी यही चलता है डुअल जीएसटी, ठीक है ना। तो अक्सर कंट्रीज में कौन सा चलता है? नेशनल जीएसटी, जहां पर रेवेन्यू किसको जाता है? सारा स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन हमारी कंट्री में कौन सा चल रहा है? डुअल जीएसटी, जहां पर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में, ठीक है ना। तो ये था हमारा जीएसटी दुनिया में पहली बार कब आया? 1954 में है कि जीएसटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडिट कब हुआ, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 एक अमेंडमेंट की गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समझो 1950 26 जनवरी 1950 से लेकर आज यहाँ तक, इस एक्ट तक 100 बार अमेंड किया गया था, ठीक है ना। अमेंड का मतलब होता है उसमें चेंज करना, मॉडिफाई करना, ठीक है ना। तो 100 बार अमेंड किया गया था। एंड दिस इज द ये वाला जो टाइम था ये था 101 वाला, ठीक है ना। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 एक नोटिस निकाली गई थी 8 सितंबर 2016, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया था कि हम इंप्लीमेंट करेंगे जीएसटी को, ठीक है ना। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 और नोटिफाई कब हुआ था? 8 सितंबर 2016 को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया था कि जीएसटी को इंप्लीमेंट इंडिया में किया जाएगा। कोई भी एक्ट आने से पहले उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाना पड़ता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पावर जब तक एक्ट में नहीं लगेगा तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। चलिए अब आते हैं कि आर्टिकल में क्या बोला गया, ठीक है ना। जो अमेंडमेंट की थी उसमें क्या बोला गया, ठीक है। तो दो एक्ट आए उसमें, 246A1 246A2। तो 246A1 क्या बोलता है हमें? आर्टिकल में कौन सा एक्ट आया था? आर्टिकल कौन सा, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल आया था? 246A, ये इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहां पर हमारे पास है 246A1 और 246A2। तो 246A1 में क्या बोला गया? पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट जहां पर एमपीज होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, लेजिस्लेचर जो होते हैं स्टेट्स के एमएलएस of every state have power to make laws with respect of goods and services tax imposed by the union government or by such state। तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनको दिया गया पावर कि वो जीएसटी को ले, गुड्स एंड सर्विस को लेकर एक टैक्स लाएंगे जो इंपोज करेंगे, ठीक है ना, या यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को समझने के लिए पहले हम ये पॉइंट पढ़ते हैं, कौन सा वाला? 246A2। तो ये हमें बोलता है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर। यहां पर था पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, दोनों को पावर था, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी था, स्टेट गवर्नमेंट को भी था, कि टैक्स बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना जीएसटी को लेकर। लेकिन यहां पर क्या है? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स while supply of goods or services or both takes place in the course of interstate trade or commerce, ठीक है। तो होता क्या है हमारे पास? दो टाइप के, एक तो हो गया इंट्रा स्टेट, दूसरा हो गया इंटरस्टेट। हम पढ़ेंगे अच्छे से इसको, इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट क्या है? जैसे हमारा जेएनके है, ठीक है ना, जेएनके, श्रीनगर और जम्मू दो शहर है जेएनके के। तो ट्रेड इन दोनों के बीच होता है, ठीक है ना। ये यहां से परचेज करते हैं या ये यहां से परचेज करते हैं, या श्रीनगर से यहां माल बेचते हैं या यहां पर माल बेचते हैं। तो इसे बोला जाता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो जीएसटी का एक्ट बनेगा वो बनेगा कहां पर? आर्टिकल 246A। अब ये किसके बारे में हमें बोलता है?
इंट्रा स्टेट के बारे में, इंट्रा स्टेट, ठीक है ना। तो इंट्रा स्टेट का जो जीएसटी का एक्ट बनेगा तो वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर मिलके बनाएंगे। अच्छा, ये वाला जो है यहां पर क्या है, कश्मीर से हम बेचते हैं माल, कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। तो दो अलग अलग, ये यूटी है, ये स्टेट है, तो एक ही स्टेट नहीं है या एक ही यूटी नहीं है। तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट। तो यहां से जो रेवेन्यू आएगा टैक्स का, उसके एक्ट, उसके लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव बनाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको ऐड कब किया गया और कौन कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें इस पे बना, ठीक है ना। तो एग्जाम में जब भी आपको इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, तो ये चीजें आपको जरूर लिखनी है। अगर हिस्ट्री आई तो अभी मैंने आपको बोला जीएसटी कहां से स्टार्ट हुआ, किस कंट्री से स्टार्ट हुआ और इंडिया में कौन सा जीएसटी हमारा चल रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये स्टार्ट कब हुआ और कहां कहां पर ये इंपोज हुआ, ठीक है ना, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड। तो इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया, ठीक है ना। तो आज की डेट में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन पहले 2019 से पहले क्या बोला जाता था, इट एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सेप्ट जे, जब हमारा 370 आर्टिकल 370 था। लेकिन अब आर्टिकल 370 नहीं रहा, तो अब लिखा जाएगा कोई भी लॉ जो इंडिया में बनेगा, जो पार्लियामेंट में बनेगा, तो वो डायरेक्ट अब हमारे जे में भी वो इंप्लीमेंट होता है, ठीक है ना। तो जीएसटी का जो अब एक्ट है पूरे इंडिया में अब ये इंप्लीमेंट होता है विथ जे, ठीक है ना। अच्छा, ये कब आया फर्स्ट टाइम, हमने कब इंप्लीमेंट किया इसको फर्स्ट टाइम, 1 जुलाई 2017, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पॉइंट लिखिए। अच्छा, कहां कहां पर लगा ये, तो देखिए आप, हमारा जो इंडिया है इसकी कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, और इंडिया में यूटी कितने हैं, यूटी को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक तो होता है यूटी विथ लेजिस्लेचर एंड विथ यूटी विथ विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है ना। अच्छा, विथ लेजिस्लेचर कितने हैं हमारे पास, लेजिस्लेचर हमारे पास कितने हैं, 3, एंड विदाउट लेजिस्लेचर हमारे पास कितने हैं, 5। विदाउट लेजिस्लेचर हमारे पास कितने हैं, 5, ठीक है ना। 28 स्टेट्स में भी इंप्लीमेंट हुआ, इन 3 पे भी और इन 5 पे भी। हम आएंगे इसमें कौन कौन से हैं ये। जो विथ लेजिस्लेचर मीनिंग होती है, यूटी है लेकिन वहां यूटी होती है लेकिन वहां पर अपना सीएम होता है, अपनी गवर्नमेंट होती है। जैसे दिल्ली की एग्जांपल ले लो आप, दिल्ली में कौन है, अरविंद केजरीवाल, तो उसे बोला जाएगा यूटी विथ लेजिस्लेचर। विदाउट लेजिस्लेचर जैसे हम अंडमान निकोबार ले लो, चंडीगढ़ ले लो, ठीक है, वो यूटी होती है लेकिन अपनी लेजिस्लेचर नहीं होता, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन होगा सर हमारा जे कहां पर आता है, तो आप सोचो कि जे तो विदाउट लेजिस्लेटर है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट यहां पर नहीं है, हमारा यहां पर सीएम नहीं है, लेकिन जे को भी यहां पर रखा गया है विथ लेजिस्लेचर में, ठीक है ना। जब तो जे कहां पर रहेगा, विथ लेजिस्लेचर में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जे यहां पर कौन कौन सा आता है। एक तो आता है यहां पर दिल्ली, ठीक है, एंड पौंडुचेरी, और यहां पर आता है जे, ठीक है ना। तो आप बोल रहे हो कि सर जे में तो लेजिस्लेचर नहीं है, तो यहां पर क्यों आया है, लेकिन जे को यहीं पर रखा गया है क्योंकि यहां पर लेजिस्लेचर, यहां पर जो है गवर्नमेंट आएगी बनेगी, तो फिलहाल जे को कहां पर रखा गया है, लेजिस्लेचर के साथ, ठीक है ना। एंड विदाउट लेजिस्लेचर कौन से हैं, जैसे इसमें अंडमान निकोबार है हमारे पास, अंडमान निकोबार। अच्छा, दूसरा हमारा इसमें आता है चंडीगढ़, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तीसरा हमारा आता है इसमें दादरा एंड नगर हवेली, एंड दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। ये दो यूटीज को मिला के एक यूटी बनाई गई थी, दादरा एंड नगर ये अलग था, दमन एंड दीव अलग था, लेकिन इनको अब मिलाया गया है। एंड ये हो गए चौथा हमारे पास आता है इसमें लद्दाख,
and the fifth one is Lakshadweep. Fifth one is Lakshadweep. चलिए ये थी, और 28 स्टेट्स आप तो जानते हैं, ठीक है ना। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये जो विथ लेजिस्लेचर वाली 3 यूटीज है ना, इसको इनके साथ मर्ज किया गया है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो पता कितनी है, 31, ठीक है ना। बात समझना, जीएसटी की एक्ट में जब जीएसटी लगेगा, ये जो 3 यूटीज हैं इनको यहां पर मर्ज कर दिया गया है, कौन से, स्टेट में, ठीक है ना। तो अब हमारे पास स्टेट कितनी है, 31, ठीक है ना। पॉलिटिकली 31 नहीं है, वो 28 ही रहेंगी, लेकिन जीएसटी में हम कितना पढ़ेंगे अब, 31। ये जो विथ लेजिस्लेचर वाली जो है ना यूटीज, ये भी यहां पर मर्ज कर दी गई है, और इन 5 को अलग रखा गया है। जो विदाउट लेजिस्लेचर है, इनका रेवेन्यू जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। किस यूटी को कितना पैसा चाहिए, कितनी मदद चाहिए, वो उसको देंगे, ठीक है ना। लेकिन इनका कहां पर जाएगा, अपनी अपनी स्टेट में जाएगा। अब ये जो 3 यूटीज है, इनको भी हम ट्रीट क्या करेंगे, जीएसटी में स्टेट ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने क्या पढ़ा था जब जीएसटी स्टार्ट किया था, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। आपको पता है कितने एक्ट हैं, कितने टैक्स हैं, देयर आर 35 जीएसटी एक्ट्स इन इंडिया। कितने, 35, ठीक है। देखिए यहाँ पर सीजीएसटी क्या होता है, जो पूरे इंडिया में लगेगा, ठीक है ना। ये पूरे इंडिया पे लगता है, इंप्लीमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जहां पर रेवेन्यू आता है, ठीक है ना। तो इसका एक एक्ट है। एंड एसजीएसटी, अभी जो हमने बात की थी हमें स्टेट्स का, ठीक है ना, जैसे जेएनके जीएसटी, यूपी जीएसटी, ठीक है, वेस्ट बंगाल जीएसटी, दिल्ली जीएसटी, ठीक है ना। तो इसमें जितनी स्टेट्स है हमारे पास 31, हमने बोला था 28 ही है, लेकिन 3 यूटीज जिनका लेजिस्लेटर है उनको भी यहाँ पर जोड़ा गया है। तो इट मींस यहाँ पर कितने एक्ट बनेंगे, 31, कितने हो गए, 34 एक्ट। फिर आता है हमारे पास यूटीजीएसटी, वो जो 5 यूटीज थे, ठीक है, तो उनका एक ही एक्ट रहेगा। एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी, या जिसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। ये क्या होता है, जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या होगा, इंटरस्टेट। अभी मैंने सिखाया था आप लोगों को, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या एक स्टेट से दूसरी यूटी में, या एक यूटी से दूसरी स्टेट में जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा, तब कौन सा लगता है, आईजीएसटी लगता है, ठीक है ना। तो एंड द थर्ड वन इज जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, यहां से बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन 2017, इसमें एक एक्ट है। अच्छा, ये चार तो आपको समझ आ गए होंगे, ये वाला कौन सा कहां पर लगता है। हमें एक एक करके इनको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल तो आपको समझ आ गए, लेकिन ये वाला जो नया होगा आपके लिए, ठीक है, ये कंपनसेशन टू स्टेट्स, ये क्या चीज है। अभी मैंने आपको बोला था जब जीएसटी इंप्लीमेंट होने वाला था तो स्टेट्स नहीं मान रहे थे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि वो बोल रहे थे हमें जो रेवेन्यू अच्छा होता है, पहले जीएसटी से पहले क्या चलता था, वैट चलता था एंड एक्साइज चलता था, ठीक है ना। सॉरी, वैट और सीएसटी चलता था, ठीक है ना। तो होता क्या था, इनका जो रेवेन्यू है वो सारा कहां जाता था, स्टेट्स को जाता था, ठीक है ना। जो स्टेट प्रोड्यूस करती थी तो उसी के पास से सारा रेवेन्यू जाता था। तो इन स्टेट्स को क्या था, खौफ था, डर था कि जीएसटी के आने की वजह से हमारा रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए वो नहीं मानते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया काम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, जीएसटी कंपनसेशन स्टेट्स एक्ट 2017। यहां पर बोला गया कि अगर आप लोगों का रेवेन्यू कम हुआ जीएसटी आने के बाद, हम कंपेयर करेंगे जीएसटी से पहले आपका रेवेन्यू कितना होता था और आज कितना है। तो अगर आपका कम हुआ, जो कि कम नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को गारंटी दे रही थी जो कि कम नहीं हुआ, अगर कम हुआ तो हम उस कमी को पूरा करेंगे, हम आप लोगों को वो पैसा दे देंगे, ठीक है ना, वो रेवेन्यू हम आपका पूरा करेंगे। कहां से, तो ये वो वाला एक्ट है जहां पर उन स्टेट्स को कंपनसेट किया जाएगा जिनका जीएसटी की वजह से रेवेन्यू कम होगा। जीएसटी से पहले से अगर उनका रेवेन्यू होता था मान लो 500 करोड़, ठीक है ना, अब आ रहा है 470 करोड़। ये 30 करोड़ की जो कमी है वो कौन पूरा करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, वो कहां से पूरा करेगा, यहां से, जीएसटी कंपनसेशन स्टेट्स एक्ट 2017, यहां में से बोलेंगे जीएसटी कंपनसेशन 2017, यहां पर बनेगा एक एक्ट। अब हमारे पास टोटल कितने एक्ट हैं, हमारे पास है टोटल 35 एक्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन है सर रेवेन्यू कहां से आएगा, यहां से तो हमें पता है सर, अगर जो रेवेन्यू होगा स्टेट्स का, जिसको हमें बाइफरकेट जिसमें डिवाइड करना है, तो वो जाएगा सेंट्रल को, और स्टेट का रेवेन्यू जाएगा स्टेट को ही एसजीएसटी में, यूटी का रेवेन्यू जाएगा यूटीजीएसटी में। इंटीग्रेटेड होता है जब इंटर स्टेट के बीच में क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो रेवेन्यू यहां से आएगा। तो यहां पर जो रेवेन्यू है वो जनरेट कहां से होगा, ठीक है।
हमारे पास गुड्स है कुछ जिन्हें हम बोलते हैं सिन गुड्स, ठीक है ना, यहां बोलते हैं लग्जरी गुड्स, ठीक है। तो सिन गुड्स हो गया आपका सिगरेट्स एंड टबैको वगैरह जो होते हैं, टबैको, गुटखा, इन्हें बोला जाता है सिन गुड्स। लग्जरी मान लो आप कार्स, जो लग्जरी कार्स होती है, स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, ठीक है ना, आजकल तो 30 40 50 लाख की जो कार्स होते हैं, एसयूवीज होते हैं, उन्हें बोला जाता है लग्जरी गुड्स। तो यहां से जो रेवेन्यू आएगा, वो कहां पर जाएगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस में, जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो यहां से जो रेवेन्यू आएगा वो कहां पर जाएगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस में जाएगा, ठीक है ना। और इस पे तगड़ा रेट भी होगा, इनसे अगर कंपेयर करेंगे इसका रेट हाई होगा। हाल ही में आपने सुना होगा जो हमारी फॉर्च्यूनर है उसकी जो 45 लाख जिसकी प्राइस है कुछ आसपास ही होगी, तो एक्चुअली में अगर विदाउट टैक्स उसे बेचा जाए तो 18 लाख उसकी प्राइस है। तो इतना जो डिफरेंस है वो टैक्स का लग रहा है उसमें, तो यही वजह है क्योंकि वो लग्जरी कार है इसीलिए उसमें ज्यादा टैक्स लगता है, ठीक है ना। या तो लग्जरी गाड़ियां जो हैं या लग्जरी चीजें जो हैं उन पे अलग से टैक्स लगता है, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस। रेट भी हाई होती है। और टोबैको, गुटखा वगैरह जिसको गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती, इंकरेज नहीं करना चाहती, डिस्करेज करना चाहती है, तो हाई टैक्स लगा के उन चीजों को डिस्करेज किया जाता है। तो इसका भी कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। तो आप लोग खुद ही जान गए कि यहाँ पर अच्छा खासा पैसा जमा होता होगा, जो ये पैसा बांटना है किनके बीच में, इनको स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, उन स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जिनका क्या हुआ होगा, जिनका रेवेन्यू लॉस हुआ होगा जीएसटी के आने की वजह से। हमें क्या ये 35 पूरे एक्ट पढ़ने हैं, क्या हमें पूरे सीखने, नहीं, हमें एक्चुअली जो मेन फोकस हमारा रहेगा किस पे रहेगा, वो सीजीएसटी पे रहेगा। सभी इनका क्या करें, ये जो है ये कॉपी है किसके, सीजीएसटी के, ठीक है ना। तो अगर हमने सीजीएसटी पढ़ा सीखा तो समझो हमने इन दो को भी पढ़ा। लेकिन इधर जो है हमारे पास ये इंटीग्रेटेड वाला आईजीएसटी, इसको भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, और इसको भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये उतना नहीं है, ठीक है ना, एक दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। बट हमें क्या है, हमारा मेन फोकस कहां पर रहेगा अब, सीजीएसटी में। तो ये आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 जीएसटी का। तो इंशाल्लाह कल हम और अपलोड करेंगे लेक्चर नंबर 3। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी सजेशन देनी है या कुछ भी बोलना है, पूछना मुझे, तो कमेंट में लिखिए, तो हम आपको जवाब देंगे। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।